लगातार हम आपके सामने खुलासे कर रहे हैं और खुलासे ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनके आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में कर रहे हैं। वी हैव बीन एक्सपोजिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स of the SEBI chairperson with various companies and the conflicts of interest over the last 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया। आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी से कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी के अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया। आईसीआईसीआई ने एक जवाब दिया और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल ढुलमुल था, उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे। आईसीआईसीआई did respond to our expose, our charges that Ms. Madhavi Puri has been receiving money from ICICI in her account. However, we responded to the ICICI because the response of the ICICI did not really have the kind of substance that a response should have. ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी, 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी। और ये माधवी पुरी जी के पति और माधवी पुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवी पुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई, तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवी पुरी जी, that when she joined SEBI, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई कि यह कंपनी डॉर्मेंट है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। दिस इज अ केस ऑफ विलफुल कंसीलमेंट